हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के वीडियो में हम आपके सामने टॉप 10 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फिजिक्स में लेकर आए हैं। और ये सब जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये काफ़ी दमदार क्वेश्चन है और ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें कहिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा जो है यूट्यूब चैनल पर ड्रीम क्लासेज, उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, उतना ही आपकी जो 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, कहता है कि ठीक है, दो पतले अभिसारी लेंस की क्षमता, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जो है दिया हुआ है। दो अभिसारी लेंस की क्षमता जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है +2 डायोप्टर और दिया हुआ है +2 डायोप्टर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद क्या कहता है कि ये समअक्षीय, ठीक है, समअक्षीय रूप से आपको कहता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो और क्या कहता है, कहता है तब समतुल्य लेंस की क्षमता बताएं, समतुल्य लेंस की क्षमता बताएं। ठीक है, यही हमारा क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन। और ये 2 नंबर का यानी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स में। ठीक है, आज की शुरुआत में ऑप्टिक्स चैप्टर से किया हूँ, तो जरा इसका सॉल्यूशन देखना आप लोग ना भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा क्या कहता है कि दो आपका जो लेंस है, ये अभिसारी लेंस जो है इस प्रकार से एक ही अक्ष पर रखा हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक ना, और कहता है तब क्या है, ये संयुक्त लेंस का काम करेगा। तो ये संयुक्त लेंस जो होगा इस प्रकार से, ठीक है, इसको कह देते हैं P1 और ये हो गया P2 और इसका P इक्विवेलेंट पावर, शक्ति जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर P1 बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। और हमारा इसकी क्षमता जो दी हुई है P2 बराबर जो है +2, और ये दोनों का डिस्टेंस यानी कि D बराबर जो दिया हुआ है, हमारा D बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा इस P इक्विवेलेंट निकालना है, तो P इक्विवेलेंट बराबर जो होता है P1 + P2 - D × P1 × P2 होता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, ये हमारा ये हो गया 5, ये हो गया 2 और माइनस, ये सेंटीमीटर में है 20, है ना, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे और यहाँ कर देंगे 5 और ये गुना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 7 और माइनस ये हो जाएगा 2 पे 2 शून्य और बटा 1 पे 2 शून्य, 2 शून्य कट गया, ये हो गया 5 - 2 यानी +5 डायोप्टर। यही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत बारीकी से मैं किया हूँ और ज़रा इसका क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ
ये आपका संधारित्र से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये संधारित्र यानी कैपेसिटर से है। कैपेसिटर से है, कहता है कि यदि तीन बराबर आपका दिया हुआ धारिता के तीन बराबर धारिता के, ठीक है, तीन संधारित्र, ठीक है, तीन संधारित्र, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े, ठीक है, जाते हैं तो समतुल्य धारिता जो है ये 6 माइक्रोफैराडे है। ठीक है, और कहता है यदि इसी तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता क्या होगी? तो इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीन बराबर धारिता के तीन संधारित्र, ठीक है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है हम कैपेसिटर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 कैपेसिटर जो है, ये हो जाएगा C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तीनों बराबर धारिता है, C2 बराबर ये है हमारा C3। तो इससे जो हमारा एक बन गया C इक्विवेलेंट, ठीक है, वो दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराडे। यानी कि सॉल्यूशन किया जाए तो श्रेणी क्रम में देखिए क्या होता है, श्रेणी क्रम से हमारा क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि तीनों जो है ये हमारा बराबर है, यानी कि हो जाएगा ये 3/C, यानी कि CE बराबर जो है दिया हुआ है, CE बराबर जो हो जाएगा हमारा इस तरह से कर सकते हैं, C बराबर जो हो जाएगा 3 × C यानी 3 × 6 है ना, ये हो जाएगा 18 माइक्रोफैराडे। यानी एक जो हमारा कैपेसिटर जी दिया हुआ है उसकी धारिता जो है हमारा निकल गया 18 माइक्रोफैराडे। ठीक, अब क्या कहता है जरा देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि अब इसी को हम क्या ना समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समानांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है, समानांतर क्रम में जो है हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, ठीक है। अब इससे जो हमारा समतुल्य कैपेसिटर बनेगा उसी की धारिता निकालनी है। तो इसके लिए क्या है, समानांतर क्रम में देखिए क्या होता है, समानांतर क्रम में, ठीक है ना, ये हो जाएगा CE बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि C प्लस C प्लस C, ये हो जाएगा 3C। और यहाँ पे जो है C का मान 18 आया है तो 3 × 18 ये हो जाएगा हमारा 54 माइक्रोफैराडे, है ना। इसका सॉल्यूशन जो होगा 54 माइक्रोफैराडे, यानी यही हमारा जो है ना आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका क्वेश्चन बनाना आसान लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है और भी धमाकेदार क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जो है इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये मैं आपका चुंबकीय क्षेत्र और करंट से लेके आया हूँ। चुंबकीय क्षेत्र से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी चुंबकीय
किसी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से 90 डिग्री पर कोई आवेश, ठीक है, कोई आवेश Q, ठीक, कोई आवेश Q भी चाल से इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। तो आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या है? आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ये बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। और बहुत ही ये रोचक क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका फटाफट, और ज़रा इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर कहिएगा कि क्या धनंजय सर ना सिर्फ मैथ में ही नहीं, ठीक ना, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, फिजिक्स में भी धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँगा इस क्वेश्चन का। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में कोई डिस्कस नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि अपने तरफ से, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र को लेके आता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसका मतलब ये वेक्टर B का दिशा, इसका मतलब है आपका ये तल के लंबवत है ना, नीचे की ओर, या इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, इसको कह सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन इसको कह सकते हैं, इसकी दिशा जो दी हुई है। चलिए अब हम क्या है ना, कि ज़रा इसका सॉल्यूशन करते हैं धमाकेदार अंदाज में। देखिए, ये हमारा इस तरह से है B की दिशा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका 90 डिग्री पर कोई आवेश Q जो है ये V वेग से यहाँ पे फेंक देते हैं, ठीक है, इधर से गया। तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे हमारा कि F बराबर जो होता है ये Q इंटू V क्रॉस B होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जब V की दिशा होगी, ठीक है, ये V हमारा इधर जा रहा है जी, V जो है हमारा इधर जा रहा है और B जो है हमारा इधर जा रहा है। इसके टॉप पर हम रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से है। और हम क्या करेंगे, V से B की ओर हम क्या करेंगे ना, इसको घुमाएंगे, ठीक है। V से B की ओर इसको घुमाएंगे तो ये जो है ना, इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो है ये जो है खुप्पी जो है ना, ये खुलेगा। इसका मतलब ये ऊपर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन हो गया हमारा, फोर्स वेलोसिटी इधर है, B इधर है, ठीक है, और हमारा इधर जो है ये इधर हमारा फोर्स की दिशा हो गई। तो हमारा क्या है ना कि ये जो है इसका वेग जो है ये सीधा ना जाके आवेश जो है ऐसे बेंड कर जाएगा, यानी कि जो है ये इस तरह से जाके इस तरह से वृत्ताकार पथ को क्या करेगा, अपना लेगा, और फिर वेलोसिटी इधर हो जाएगा, फोर्स हमारा इधर आ जाएगा। तो फिर ये है ना इस तरह से मूव कर जाएगा, और इस तरह से क्या है ना कि हमारा जो है ये वृत्ताकार पथ को फॉलो करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये वृत्ताकार पथ को फॉलो करेगा तो इस वृत्ताकार पथ की रेडियस होगी, ठीक है, इस वृत्ताकार पथ की रेडियस होगी, यानी कि इसका केंद्रीय बल जो होगा वृत्ताकार पथ में ये होता है mv² और बटा होता है r। mv² बटा क्या होता है r। और यदि इसका परिमाण लिया जाए, इसका परिमाण ले लिया, चूँकि यहाँ पर जो है हमारा v जो है आपका परपेंडिकुलर है वेक्टर B पर,
यानी इसका परिमाण लेते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा Q और ये V और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भी जो है आपका कट जाएगा यहाँ बच जाएगा mv बटा r बराबर सिर्फ बचेगा Q इंटू बी, यानी कि हमको रेडियस कह रहा है r बराबर जो हो जाएगा mv और बटा हो जाएगा b, mv बटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यही हमारा जो है इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। चलिए और भी मज़े करते हैं। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं हम किस में, रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में। प्रतिरोध से भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसे मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका जो है और भी धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक ना, कहता है कि 12 ओम के ठीक है 12 ओम के 4 प्रतिरोध, 12 ओम के 4 प्रतिरोध। हेलो, अरे अभी क्लास में है जी, रखिए। 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को 4 प्रतिरोधकों ठीक है 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है तो जोड़ा जाता है, यानी कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को है ना समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के 3 संयोजन, इस प्रकार के 3 संयोजन, ठीक है, संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है बाबू, जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, जरा आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन में करना चाहूंगा। देखिए, प्रत्येक जो है 12 ओम का है 4 प्रतिरोध, 12 ओम का 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक ना, तो पहले एक संयोजन बनाते हैं इस प्रकार से। ये हो जाएगा प्रतिरोध पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा, और इस प्रकार से जो है ये जो है हमारा ये हो गया चौथा। ठीक, ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है। ठीक है, फिर क्या ये पहला संयोजन है। दूसरा संयोजन जो है इसमें भी आपका 4 प्रतिरोध है। ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिए। इस प्रकार से ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा, ये हो गया 4। ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है और ये भी 12 ओम का है। ठीक है, फिर क्या है, अब लास्ट एक संयोजन और बनाना है। ठीक है, ये भी हमारा जो है इस प्रकार से, ठीक है, और ये इस प्रकार से, और ये जो है हमारा इस प्रकार से है। ये हो गया R, ये 12 ओम का ये भी है, ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है, ये भी 12 ओम का है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आराम है। पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। चूँकि ये समानांतर क्रम में है तो 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 और प्लस ये 1/R4 हो जाएगा। चूँकि सबका बराबर परिमाण है तो ये 4/R हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से RE बराबर जो होगा हमारा हो जाएगा R/4,
यानी कि हो जाएगा 12/4 यानी कि 3 ओम का। तो इसका भी इसको Re1 कर देते हैं, यहाँ से भी Re2 मिलेगा, ये भी 3 ओम का होगा, और यहाँ से Re3 मिलेगा, ये भी 3 ओम का होगा। तो इसका फिगर बदल जाएगा, ठीक ना। इसका फिगर जो है बदल के सिर्फ ऐसे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा Re1, ये हो जाएगा Re2, और ये जो होगा Re3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ से ये एक प्रतिरोध बन जाएगा जिसको Re बोलते हैं। तो वहाँ Re बराबर जो हो जाएगा Re1 प्लस Re2 प्लस ये हो जाएगा Re3, ठीक है। यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा 3 + 3 + 3 ये 9 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये सब तरह के क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ते जाइए फिर इसका सॉल्यूशन करते जाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहिएगा क्या है। सो देखिए, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है ये दिया हुआ है आपका हमारा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो संवेग, पहला संवेग और दूसरा द ब्रोगली, है ना, द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करें। यही हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जरा देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मास की चर्चा करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन की मास जो होती है ये हमारा होता है 9.1 और 10⁻⁻⁻ जो होता है -31 किलोग्राम। और उसके बाद जो है हमारा ये एनर्जी जो दिया हुआ है, एनर्जी जो है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 120 को जूल में बदलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 ये जूल में बदल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अब देखते हैं, सबसे पहले H भी लिख लेते हैं। H का मान जो होता है 6.6 और इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। अब हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है ये होता है 12 mv² या फिर होता है p²/2m होता है, ठीक है। यानी कि p² बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले अब p बराबर जो हो जाएगा हमारा √ ये हो जाएगा 2 × एनर्जी इंटू ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है ये, और एनर्जी ये दिया हुआ है, यहाँ मान रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 × और ये हो जाएगा 120 × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू, और ये जो दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। तो ज़रा कैलकुलेशन कर लिया जाए। ये हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32, और ये 32 गुना, ये हो जाएगा 32 गुने 12 गुने हो गया 9.1, और ये 10 पे घात जो हो जाएगा 31, ये 9 1 10 3 1 4 यानी -50, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, हमारा कैलकुलेशन करना आसान हो गया। पहले इसका वर्गमूल निकाल दें, ये हो जाएगा 10⁻⁻25, और इसको जब सबको गुना करने के बाद हमारा जो आता है, ठीक है, जो भी यानी 32 × 12 कहीं साइड में कर लिया जाए ज़्यादा बेहतर होगा। ये हो जाएगा बरनमा टोटल से यानी 108 लगभग, और ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 1, ये 2 8 3 24, ये हो जाएगा 3 6, ये 5, ये 4, ये 3, ठीक ना।
तो ये जो है ये आ जाएगा 3456, ठीक है, यानी लगभग जो है ये छोचक 36, ठीक ना, यानी कि लगभग ये आएगा 59 पॉइंट, ठीक ना, 11 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है, और ये होता है इसका संवेग है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, है ना, न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब इधर दूसरा नंबर में जो है लैम्डा बराबर जो होता है H/P होता है, यही आपका द ब्रोगली, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं इसको, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। हमारा यहाँ H का मान जो दिया हुआ है ये 6.6 × 10⁻⁻34 और बाई P का मान जो निकल गया ये हो गया 59.11 और 10⁻⁻25, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो लगभग ये 1.19 और ये 10 जो हो जाएगा -10 होगा, ठीक है। तो ये मीटर में कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकल गया, यानी संवेग निकल गया और द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये मेरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए, ये भी काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है हमारा कि फिगर जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो है ये है P बिंदु, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है ये है हमारा C4 दिया हुआ है, ठीक। फिर क्या है, इसमें जो है ये है हमारा C1, ठीक, और फिर इससे है एक कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है और ये है हमारा C5, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद जो है ये जो है, इसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस और लगा हुआ है और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस और लगा हुआ है। इस तरह से ये Q पॉइंट है, तो सबका नामकरण कर देते हैं। ये है हमारा C2, ये हो गया हमारा C3 और ये यहाँ पर जो दिया हुआ है C1 बराबर ये हो जाएगा C4 बराबर ये C5 बराबर ये C3 बराबर ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे जो दिया हुआ है C2 बराबर जो दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। और कहता है P और Q के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, समतुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान है दोस्त, ठीक ना। क्या है कि यहाँ से ये सिरा पकड़ के इधर खींच लीजिए और ये सिरा पकड़ के इधर खींच लीजिए, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे जो है P मिलेगा और ये इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से ये मिल जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको, इस प्रकार से फिगर मिलेगा और ये बीच में मिलेगा। नामकरण मैं कर दूं, ठीक है, ये हमारा Q हो गया, ठीक ना। देखिए ये जो है हमारा हो गया C4 और यहाँ पे जो हो गया C2 और यहाँ जो हो गया C3 और यहाँ जो हो गया C1 और ये हो गया C5, ठीक है। ये है हमारा 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, लेकिन ये दिया हुआ है 10। अब ज़रा देखिएगा कि C4 इंटू C5 बराबर C1 इंटू C3 हो गया, यानी 16 माइक्रोफैराडे बराबर ये भी 16 माइक्रोफैराडे। तो यहाँ पर क्या है ना, बीच का ये हटा दिया जाएगा, ये जो है ना, ये हमारा जो है कट ऑफ कैपेसिटेंस हटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का फिगर बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा और यहाँ ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा C4 और ये हो जाएगा C3 और यहाँ पर हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C5। अब ज़्यादा कीजिएगा आप, ठीक ना, तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसके बदले जो मिलेगा,
है ना, ये C1 कह दीजिए, और यहाँ पर जो मिलेगा, ठीक है ना, इसको कह दीजिए C2 कह दीजिए, ठीक है। ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है हमारा तो C1 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों बराबर है तो C/2 कह सकते हैं, चूँकि ये दोनों का मात्रा बराबर है। और C2 बराबर भी है C/2, ठीक है। तो यहाँ C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C1 प्लस C2 यानी जो होगा C/2 प्लस C/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबको क्या है ना, यहाँ पे इसको C कह दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा C यानी 4 माइक्रोफैराडे जो है फाइनली इसका आंसर होगा, ठीक ना। चूँकि सबका धारिता क्या है ना बराबर था, सिर्फ बीच वाले का अलग था। ऐसे बैलेंस ब्रिज स्टोन से भी आप बना सकते हैं उसको, ऐसे इस प्रकार से आप बना लोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, आपके सामने जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 जरा मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है एक आवेश, ठीक है, कहता है एक आवेश निकाय के कारण, एक आवेश निकाय के कारण, ठीक है, SI पद्धति में, ठीक है, विभव V बराबर 3 + 2x, x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है E बराबर -dV/dx होता है, ठीक ना, यानी माइनस हो जाएगा d, ये हो जाएगा 3 + 2x और बाई हो जाएगा dx। तो इसका तो 0 हो जाएगा, सिर्फ -2 होगा, है ना। इसको आपको न्यूटन पर कूलम कहेंगे, यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चूँकि इसमें x का पद बचा नहीं तो हम इसका मान नहीं रख सकते हैं, यदि x का पद यहाँ बचता तो मान रखते, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखना चाहेंगे हम। कहता है कि कोई बल्ब 100 वाट का है, ठीक है, और 220 वोल्ट के बल्ब के साथ क्या कहता है, 240 वोल्ट के बल्ब जोड़ा जाए तो विद्युत क्षय की गणना करें। विद्युत क्षय की गणना करें। जरा देखिएगा, ठीक है, विद्युत क्षय की गणना करें। देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक ना, बोलिए। हाँ, क्लास में अभी 20 मिनट के बाद ऑफ होगा। क्लास में हाँ, तो 20 मिनट के बाद दीजिएगा ना, अभी थोड़ा लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक। चलिए देखिए, कहता है ना कि ये हमारा कोई बल्ब है, इस बल्ब में कोई दूसरा बल्ब एक इस प्रकार से जोड़ दिया जाए। ये है 100 वाट का, ठीक है, 220 वोल्ट का, ये 100 वाट का है, और यहाँ पे 240 वोल्ट का एक बल्ब जोड़ दिया जाए तो करंट तो वही रहेगा ना, एक साथ जुटेगा। तो इसका कह देते हैं P1 और इसका पावर कह देते हैं P2, ठीक ना।
चलिए अब क्या है कि विद्युत क्षय, तो विद्युत क्षय बराबर जो हो जाएगा P2 माइनस P1 कर देते हैं, और यहाँ पर जो होता है V इंटू आई, यह हो जाएगा V2 इंटू आई माइनस हो जाएगा V1 इंटू आई। ये जो है ये V1 हो जाएगा और ये हो जाएगा V2 हमारा, तो यहाँ पे I इंटू हो जाएगा V2 और माइनस V1। अब हमको I निकालना पड़ेगा, चूँकि पहले यही बल्ब लगा हुआ था, तो यहाँ पर जो है हम निकालेंगे I बराबर जो हो जाएगा इस हिसाब से कि हमारा, ये बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, ये हो जाएगा 100 और बटा जो हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 240 माइनस हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 10 बटा 22 और गुना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 5 गुने 20 बटा 11, यानी हो जाएगा 100 बटा 11। ठीक है, 100 बटा 11 वाट, 100 बटा 11 वाट हो जाएगा। ठीक है, यानी 11×99, यानी समथिंग जो भी आएगा यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। ठीक ना, तो इस तरह से क्वेश्चन बना लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि I बराबर जो इसी से निकलेगा ये हो जाएगा हमारा 100 बटा 220। ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरह से गणना करके निकाल सकते हैं आप। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, ज़रा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहता है कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, ठीक है, उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए। जरा इंक भर लेता हूँ। चलिए अब इसका सॉल्यूशन फटाफट बता दिया जाए। ठीक ना, देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है कि उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि 3 गुना काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब बने। ठीक ना, तो जरा देखिए, कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। हमारा ये जो है कोई उत्तल लेंस है, ठीक ना, कहता है वस्तु को हम कहाँ पे रखें, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी u है, कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा इधर ही बनेगा। ठीक ना, इस प्रकार से। ठीक ना, तो यानी प्रतिबिंब भी हमारा इधर बनेगा और इसका फोकस दूरी इधर होता है। ध्यान में रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये m बराबर है v बटा u हो जाएगा, और ये दिया हुआ है +3। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब होता है, यानी v बराबर हो जाएगा 3u। ठीक है, चूँकि इसमें जो है ये नहीं मेंशन है कि हमारा कितनी दूरी पर रखा हुआ है या कितने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो हम इसके चिन्ह के बारे की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन लेंस सूत्र से जो होता है, लेंस सूत्र से ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका फोकस जो है पॉजिटिव होगा जी। ठीक है, चूँकि ये उत्तल लेंस है, ये हो जाएगा 1/3u माइनस 1/u बराबर 1/15। अब क्या है, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3u, ये हो जाएगा 1 - 3 बराबर 1/15, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15।
ठीक है, यानी -2 बटा u बराबर 1/5, u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर पे हमारा वस्तु रखा गया होगा, और प्रतिबिंब जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है इस लेंस से। ठीक है, चलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर इसका बन गया। इस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा काल्पनिक आवर्धित, तब इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन के पड़ाव में है। जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ें, और इस पड़ाव का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या कहता है। कहता है हमारा कि x अक्ष पर प्लस क्यू और -3q दो आवेश रखा है, दो आवेश रखा गया है। ठीक है, दो आवेश रखा गया है, तो उसके बीच, ठीक है, उसके बीच कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बीच 2q आवेश इस प्रकार से रखा जाए, इस प्रकार से रखा जाए कि दोनों तरफ से लगने वाला बल संतुलित हो। ठीक है, संतुलित हो। ठीक है, तो जरा देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा कितने आराम से होता है। पहले हम ले लेंगे, ये हो जाएगा +q और ये हो जाएगा -3q। कहीं भी रख लेते हैं, कहीं हमको नहीं पता है कहाँ रखना चाहिए, हम यहीं पे रख लेते हैं कि q से इसकी दूरी है x। ठीक है, और यहाँ से इसकी दूरी जो है ये हो गया d। क्वेश्चन में थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ठीक ना, ये होना चाहिए संतुलित बन लगे, ताकि, है ना, Q से कितनी दूरी पर हो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे x दूरी पर ले लिए। अब क्या है कि इस पर लगने वाला बल, ठीक है, ये हमारा इधर रिपेल करेगा, इसको, इससे लगने वाले बल को F1 कर देते हैं, ये इसको इधर करेगा, इधर F2 कह देते हैं, यानी F1 बराबर क्या हो जाएगा F2। ठीक ना, चलिए अब क्या है, यहाँ पे हमारा जो है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2q इंटू क्यू बटा x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि F2 की गणना करेंगे तो हो जाएगा 2q इंटू 3q और बटा ये हो जाएगा x प्लस डी का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, और ये हो जाएगा q से q कट गया, यानी q कटिए गया। ठीक ना, यानी हमारा जो हो गया ये इस प्रकार से कि x प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर बराबर 0। ये √3x हो जाएगा, √3x का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसको हो जाएगा ax प्लस डी माइनस √3x, ये हो जाएगा ax प्लस डी माइनस यानी प्लस √3x बराबर 0। इससे d नहीं निकलेगा, चूँकि d निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ax प्लस ये √3x, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा x माइनस √3x
बराबर माइनस डी, यानी कि x कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा √3 - 1/d, यानी x बराबर हो जाएगा √3 - 1/d। इस प्रकार से d बटा जो हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस वीडियो का मज़ा लेना नहीं भूलिएगा।